हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप देख रहे हैं प्रिंस कट ब्लाउज़ 36 चेस्ट बॉट नेक का ब्लाउज़ कटिंग कर रहे हैं हम। आपने जो पिक देखा है सेम इसी तरह से कटिंग होगी और उसकी जो स्टिच होगा तो वो आपको इसी तरह से मिलेगा। ये हमने डबल फोल्ड चार्ट लिया है। अब हमें सबसे पहले लेंथ लेनी है। फुल लेंथ है 15 इंच। हमें 14 इंच की फुल लेंथ तैयार लेंथ है, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं अभी हम। उसके बाद आपको फ्रंट पार्ट में क्या है, बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है, वो हम अभी आप आगे दिखाते हैं। शोल्डर लेना है हमें 7 इंच। शोल्डर हमें 7 इंच लेना है और 7 इंच हमें आर्म होल लेनी है। ये शोल्डर हो गया 7 इंच। अब हमें 7 इंच ही आर्म होल लेनी है। हमें बॉट नेक ब्लाउज़ बना रहे हैं। अब हमें इसे स्ट्रेट कर लेना है। चेस्ट है 36, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। उसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे मार्जिन, इसलिए ये हमें कंप्लीट 11 इंच लेना है। इसको भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। वेस्ट है 30 इंच, तो 30 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। 7.5 में हम जितना हमने चेस्ट ऊपर से लिया है मार्जिन, उतना ही हमें नीचे से लेना है। और बैक पार्ट में 1 इंच पीछे की टक्स के लिए एक्स्ट्रा लेनी होती है। ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अब हमें टक्स के अकॉर्डिंग इसमें 1 इंच आर्म होल की तरफ से बढ़ाना होगा और जितने हमारे टक्स भरेंगे उतने हमें नीचे से, ये हम पहले 1 इंच लेंथ में बढ़ा लेते हैं। प्रिंस कट ब्लाउज में 1 इंच बढ़ाना होता है और साइड से हमें जितने टक्स लेंगे उतना एक्स्ट्रा, तो हम 2.25 इंच की समथिंग टक्स भरने वाले हैं। हमें ये 2.25 इंच का नीचे से लिया है और 1 इंच आर्म होल की तरफ से एक्स्ट्रा लिया है। स्ट्रेट कर लेते हैं हम अभी। ऊपर से हमें लगभग 1 इंच कम करना है और बीच सेंटर से हमें उतना ही 1 इंच जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है उतना ही रखना है। ये हमारा टक्स पॉइंट है 10.5, 10 है। टक्स पॉइंट है 10 इंच, इसलिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि ऊपर सिलाई में चला जाएगा, इसलिए हमें 10.5 इंच पे टक्स पॉइंट लिया है। यहाँ से हमें 3 इंच लेना है। इसको हम गहरा कर लेते हैं और जो नीचे बच रहा है उसको हम सीधी स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और नीचे से हमें 3.5 इतना है। ये हम 1.75 पौने 2 इंच की समथिंग टक्स की विड्थ और लेंथ ले रहे हैं। अब हमें सबसे पहले उसको उधर से 1 इंच जितना हमने डाउन किया था उसको हम मिला लेते हैं ताकि कट करने में आसानी रहे। अब हमें इसको भी स्ट्रेट लाइन कर लेनी है और प्रिंस कट की एक कटोरी की शेप दे देते हैं हल्के हाथ से। ये पेन भी हमारा हल्का ही चल रहा है आपके सामने।
इसको हम आर्म होल की गोलाई से मिला देते हैं अभी सेंटर से। इसको थोड़ा सा यहाँ से गोलाई करते हुए शेप बनाए हैं। ये आधा इंच की हमें आर्म होल डाउन करना है। इसको हमें स्ट्रेट कर देते हैं, उससे मिला देते हैं। अब हमें आर्म होल की गोलाई लेनी है, जो बाहर से हमने ली थी 7 इंच की, उसी से हमें 1 इंच कम करना है, 1 इंच सॉरी डाउन करना है। उसकी गोलाई के लिए जो बाहर वाली है उसी से हमें, ये हमने आधा इंच डाउन इसलिए किया है कि यहाँ पे जो चुनट पड़ने लगती है ना ब्लाउज़ में, इसकी वजह से हमने डाउन किया, ये स्टिचिंग में ठीक हो जाएगा। जब ब्लाउज़ में चुनट होती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है फ्रंट से, इसलिए ये डाउन किया जाता है। इसको ये कटिंग करेंगे ना तो इसको थोड़ा सा यहाँ से गहराई में स्टिच कर लिया जाएगा, तो ये अच्छे से फिटिंग के साथ बैठेगा। ये हमने गोलाई दे दी है। अब हमें नेक के लिए बनाना है कि नेक कितना रखना है। ये बोट नेक है तो हमें ज़्यादा ना तो डीप रखना है और ना ही हमें ज़्यादा विड्थ में रखना है, इसलिए हमने नेक विड्थ रखी है 3 इंच का, और लेंथ में भी हमें 3 इंच ही रखना है बोट नेक में। ये जैसे 4 बाई 4 का भी आप बना सकते हैं, 4 इंच विड्थ और 4 इंच ही लेंथ। हम ये बहुत कम नेक बना रहे हैं इसलिए 3 बाई 3 का ही दे रहे। 1 इंच की गोलाई दे देंगे, क्योंकि इसमें जैसे ये थोड़ा सा आधा इंच के समथिंग स्टिच में भी चला जाएगा। सो ये भी बहुत ही नाइस नेक होती है। आप इसको 3 बाई 3 में बना के एक बार पहन के देखिएगा, बहुत सुंदर ब्लाउज़ बन के रेडी होता है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमने कमर की तरफ से आधा इंच मतलब समथिंग 1 इंच की समथिंग कम किया है, उसको हमें वहीं से कट करना है। ये हमने इसको थोड़ा सा गोलाई देते हुए कट करना है, ताकि कटोरी की शेप यहाँ से बहुत ही अच्छे से बैठे। ये हमने 1.75 का टक्स पॉइंट दिया है। यहाँ पे टक्स है जो 1.75 की भरेंगे तो ये बहुत ही सुंदर बनेगा बिना पब के। यहाँ पे आप पेडेड ब्लाउज़ भी बना सकते हैं। पेडेड के लिए हम आपको दूसरा वीडियो शेयर करने वाले हैं कि किस तरह से आप ब्लाउज़ के साथ में पेडेड अटैच कर सकते हैं। ये देखिएगा इसकी कटिंग हो गई है। बाकी जो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है वो हम स्टिच के वक्त ठीक हो जाएगा। ये इसकी वेस्ट की हम नाप ले लेते हैं। इधर 3 इंच का ये रह गया, 6 इंच का, 9 इंच है, इसलिए हमें रखना है ये 15 इंच, तो समथिंग 3 इंच का इसमें मार्जिन है। ये आधा इंच का हम स्टिच के लिए आपको एक मार्क करके दिखा देते हैं कि इतना तो आप स्टिच करेंगे इक्वल के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत ही सुंदर बन के रेडी होगा। आप इसमें ज़्यादा ना दबाएं, ओनली आधा इंच के समथिंग ही स्टिच में ले। ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है यहाँ से उभरा हुआ, तो ये स्टिच के वक्त में बहुत ही सुंदर बन के 36 चेस्ट में है, तो ये बहुत सुंदर बन के रेडी होगा। हमें नेक की कटिंग कर लेते हैं। सो गाइज, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम रोज़ आपको नई नई चीज़ें सिखाएंगे। ये है 36, हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं 36 चेस्ट बॉट नेक।
जो आप पिक में देख रहे हैं सेम इसी तरह से बन के रेडी होगा। ये बहुत ही सुंदर नेक बनती है, ये आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इस नेक के ब्लाउज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि बोट नेक कुर्तीज़, बोट नेक में ये कुर्ती वगैरह चलती है, बोट नेक में ब्लाउज़ पहनते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप देख सकते हैं इसका एकदम बहुत ही सुंदर नेक बनी है। और इसको एज इट इज़ आज कपड़े पे भी कर सकते हैं। हमने ये पेपर कटिंग करके आपको इसलिए बताया कि आप इसमें एक तरह से पेपर पे कटिंग करके आप फर्मा टाइप में भी बना के रख सकते हैं, ताकि दोबारा आपको अगर 36 चेस्ट में अगर ब्लाउज़ बनाना हो तो आपको कोई भी नाप चोक नहीं करना पड़े। ओनली डबल फोल्ड में कपड़ा ले, आपको 11 इंच के समथिंग कपड़ा कंप्लीट ले फोल्डिंग में, और ये फर्मा रख के आप कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए गाइस बिल्कुल रेडी हो गया है कट के।